नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल दबीउल्ला और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम आज की शुरुआत करते हैं जेडी वेंस अमरीकी नायब सदर के हिंदुस्तान के दौरे से। नाजरीन, पिछले 2 दिनों से ज़राए अबलाग के तमाम ज़राए अबलाग, खा वो बरक़ी मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर्स हो, जेडी वेंस उसकी सुर्खियाँ बने हुए हैं। जेडी वेंस जो है फ़िलहाल आमिर का किला देखने अपनी फैमिली के साथ जयपुर आए हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस तरीके के हालात डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने के बाद पैदा हुए हैं, आलमी सतह पर जो मार्केट है वो मार्केट बुरी तरीके से गिर चुका है, शेयर मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, टैरिफ जो है महसूलात का जो मुसलसिल इजाफ़ा महसूलात में ट्रंप कर रहे हैं, इन तमाम हालात के दरमियान में जो लोग वहाँ से जो स्टूडेंट्स को जिस अंदाज़ में अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था, हिंदुस्तानी जो तो गैर जो नॉन इमिग्रेंट जो लोग थे, इलीगल तरीके से, गैर क़ानूनी तरीके से वहाँ पर रह रहे थे, कहकर उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट किया गया था और उनके मतलब हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। तो ये तमाम हालात के दरमियान में जेडी वेंस का हिंदुस्तान आना, उनका हिंदुस्तानी दौरा और हिंदुस्तान की जानिब से ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू होगी या नहीं होगी, फिर कौन सा किस तरीक़े का रुख हिंदुस्तान जो है अमेरिका के तय अख्तियार करेगा, उसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। ये देखिए, जैसा कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा, हमारी वीडियो भी आई थी, वैष्णव जो हमारे वज़ीर रेल हैं, उन्होंने जो है दिल्ली के एयरपोर्ट पे उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया था, जिस तरीके से वालिहाना इस्तकबाल किया गया, बाछें खिली हुई थी, हमारे जितने भी लोग वहाँ पे गए थे उनका इस्तकबाल करने के लिए बिछे जा रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो है लीडरान बिछे जा रहे थे। अमेरिका का नायब सदर अपने फैमिली के साथ, उषा वेंस के साथ वो यहाँ पे जो है वारिद हुए अपने 3 बच्चों के साथ। अजीब इत्तेफाक के उन्होंने अपने बच्चों को जो है हिंदुस्तानी लिबास पहना रखा था। उनके बच्चे जो है कुर्ते पजामे में मलबूस थे, 2 बच्चे, और एक बेटी को उन्होंने जो है हिंदुस्तानी लिबास पहनाया हुआ था। तो वो भी ये मतलब ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जो है पूरा हिंदुस्तानी कल्चर को अपनाता हूँ, हिंदुस्तानी कल्चर से जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है ज़ौक़ रखता हूँ, शौक़ रखता हूँ, हिंदुस्तानी कल्चर से शौक़ रखता हूँ, वो जो है ये समझ रहे थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पुरतपाक अंदाज में उनका जो है इस्तकबाल किया गया है, जिस पुरतपाक अंदाज में जो है उन्हें वेलकम किया गया है, और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उनका जो है खैर मकदम हुआ, फिर उनको लेके जो है पूरे जोश खरोश के साथ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का जो है दौरा करवाया गया उनको और उनकी फैमिली को। और फिर शाम में हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनसे जो है मुलाकात करते हैं। बहुत ही जैसा माफ़ करना, मैं आपको रोक रहा हूँ, इसके बाद हम ये ख़बर को जारी रखेंगे, ये बातचीत को, ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन को हम ये बता दें, इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के जो नताइज हैं वो नताइज आ चुके हैं, वो जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। जिनके भी मतलब लड़के लड़कियाँ जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम लिखा है, वो अपने जो रिज़ल्ट हैं वो रिज़ल्ट का मुशाहिदा वेबसाइट पे, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पे कर सकते हैं। जी सज्जाद साहब। जी देखिए, यकीनन ये खबर जो है कल से ही आ रही थी, इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की जो है हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत ने कल ऐलान किया था 12 बजे आपको जो है रिज़ल्ट रिलीज़ कर दिए जाएंगे। बहरहाल जाहिर सी बात है कि 10-15 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन वेबसाइट जारी कर दी गई है
तो यकीनन बच्चों को जो है अपने रिजल्ट देखने में सहूलत होगी। घर और बैठे हम हो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो जी अच्छे जिन्होंने नंबरात अच्छे से या नंबरात से कामयाब हुए हैं, सियासत जी टीवी की जानिब से उन तमाम स्टूडेंट्स को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और कुछ बच्चे अगर कुछ इम्तिहानात में रह गए हैं, कहीं पे कुछ चूक हो गई है, कुछ गलतियों की वजह से वो इस मरतबा कामयाब नहीं हो सके हैं, हम उनसे यही अपील करते हैं कि दिल बर्दाश्ता ना हो, उम्मीद रखें, मेहनत करें। यकीनन कामयाबी मेहनत करने वालों का मुक़द्दर बनी होती है। जी बिल्कुल। देखिए अच्छा पैगाम आपने दिया है, हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो नाकाम हैं वो भी जो है ज़िंदगी में नाकामी के बाद ही कामयाबी जी। एक बड़ा सबक मिलता है नाकामी से, और जो कामयाब हैं वो तो काबिल मुबारकबाद हैं। बहरहाल देखिए हमारी बात हो रही थी कि जेडी वेंस की हिंदुस्तान आमाद और हमारे जो है कायदीन का जो है बिछा जाना, जी उनके आगे बिछे जाना, ये इस पे देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं। सवाल ये है कि हमने ये क्यों कहा कि उनके आगे पीछे बिछे जा रहे हैं। अमेरिका का नायब सदर आता है, इसलिए हमको ये कहना पड़ रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह का रवैया हमारे शहरियों के साथ किया, जिस तरीके से उनको पैरों में बेड़ियां पहना के, हाथों में हथकड़ियां डाल के उनको जो है एक साजो सामान ले जाने वाले तैयारे में जो है उनको यहाँ पे भेजा गया, बिल्कुल मुजरिमों की तरह। फौजी तैयारे में बिल्कुल उन्हें भेजा गया। वो भी ऐसा फौजी तैयारा जो माल बरदार था। जी, माल बरदार फौजी वो तैयारा। इंसानों के लिए नहीं, सामान के लिए जो है वो तैयारा इस्तेमाल होता था। कचरे की तरह उनको एक दरी बिछाई गई थी हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल पैरों कर में- जैसा। पैरों में और बेड़ियां। कमाल ये है कि ये तमाम वाक़यात जो रोनुमा हुए, वो उस वक्त हुए जब हमारे वज़ीर आज़म जो है नरेंद्र मोदी जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं। उनके वापस आने के बाद हिंदुस्तान ये तमाम हालात पैदा हुए। राहुल गांधी बार बार बोल रहे हैं कि अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप मेरे, ये कहते हैं नरेंद्र मोदी, मगर इस मर्तबा गले मिलने की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कहीं पर भी नजर नहीं आई। ठीक है, राहुल गांधी का एक सियासी बयान हो सकता है, उसको हम सियासी बयान ही तसव्वुर करेंगे, मगर हकीकत ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से और वो वापस आने के बाद ना सिर्फ महसूलात में इजाफा हुआ, टैरिफ में इजाफा हुआ, बल्कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे, जो मतलब इंडियंस थे, जो थे गैर कानूनी तरीके से वहां पर रह रहे थे, उनको पकड़कर जो भेजा गया, वो दिल दहला देने वाले वो मनाजिर थे जो हम देख रहे थे। देखिए उस ज़माने में बहुत सारी जो है वीडियोस आई, हमारे पड़ोसी जो है रियासतों की भी वीडियोस, पड़ोसी मुल्कों की भी वीडियोस आई, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया के जो लोग थे उनको बेड़ियाँ डाल के, हथकड़ियाँ डाल के फ़ौजी तैयारे में भेजा गया, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के जो लोग थे उनको बाज़ाब्ता मुसाफिर तैयारे में लाया गया, और उनके ना बेड़ियाँ थी ना हथकड़ियाँ थी, उनको पूरे एहतमाम से जो है वहाँ पे भेजा गया। और हमारे साथ ये सलूक, खुसूसन इंडिया के साथ क्यों सलूक हुआ? देखिए यकीनन जो गैर क़ानूनी इमिग्रेशन है या फिर गैर क़ानूनी नक़ल मकानी है, वो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता कि कोई सरहद अबूर करके वहाँ चला जाए बग़ैर पेपर्स के, बग़ैर वीज़ा के, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन जब बग़ैर वीज़ा के आप किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उस मुल्क का जो है यही कानून है कि उनको वापस भेज दिया जाता है। ये जो है दोनों मुल्कों, अब आप अमेरिका से अच्छे आपके ताल्लुकात हैं, आप जो है अमेरिका किसको अपना सबसे बेहतरीन दोस्त मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आपने जो है पूरा अपना, जो हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी थी, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती में पूरी खारजा पॉलिसी बदल दी थी। बालाए ताक रखकर आप गए जी, ना सिर्फ गए, पिछले इलेक्शन में गए, बल्कि अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा लगाया, बुरी मुखी खाए वहां पर, वहां से वापस आए, ट्रंप को इंडिया बुलाया, यहाँ पर भी अब की बार ट्रंप सरकार के नारे यहाँ पर भी अहमदाबाद में लगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में लगे ये नारे। तो देखिए सज्जा साहब, एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पूरा जो मामला हुआ नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाके वापस आने और ये टैरिफ में इजाफा और नॉन इमिग्रेंट इंडियंस को, इलीगल इमिग्रेंट इंडियंस को वापस भेजने के जो तमाम मामलात हुए, वो मामलात में फिर अब जेडी वेंस का इंडिया आमद पे, जैसा कि आपने कहा कि पूरी जो काबीना है, कायदीन है, मरकजी कायदीन है, पूरे बिछे हुए हैं। यहाँ कहीं पर भी
जी 56 इंच की छाती कहीं पर भी नजर नहीं आई। नज़र नहीं आए। 56, आप देख लो, आप कहीं पर भी 56 इंच की छाती आपको नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल देखिए, वो कल जो है दोपहर में वो इंडिया पहुंचते हैं सुबह के औकात में, और शाम में वज़ीर आज़म के साथ उनका जो है आलिशान जो है अशाइया होता है। अशाइया होता है। और जो है जिस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है, और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उनके लिए जो है उड़ीसा की जो है कल्चरल जो है मतलब मुजाहरा पेश किया जाता है, उड़ीसा की तहज़ीब का पर मुश्तमिल एक मौसीक़ी इस प्रोग्राम का जो है उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है। रेड कारपेट उनको जो है मतलब एक रेड कारपेट वेलकम उनका किया जाता है। और फिर उनको जो है जिस तरीके से, जिस आलिशान तरीके से उनका जो है हिंदुस्तान ने इस्तेक़बाल किया है, वो ठीक है, मेहमान हैं, आए हैं, आपने इस्तेक़बाल किया, ये सब जो है अपनी जगह है। और फिर देखिए, एक नायब सदर है, वो सरबराह भी नहीं है, सरबराह ममलिकत है, आपने बहुत जो है शानदार इस्तेक़बाल किया तो बात समझ में आती है। वो सरबराह ममलिकत भी नहीं है, वो तो जो है नायब सदर हैं। ठीक है, मेहमान हैं, आपने किया ये अपनी जगह, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पे है कि अमेरिका बार बार इंडिया पे जो है ताने कस रहा है। ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत पैसा है। ट्रम्प बार बार जो है इंडिया को टारगेट करते हैं। वो जो है टैरिफ, मतलब एक मनमानी टैरिफ, इतना टैरिफ लगा दिया गया इंडिया पे, किसी अशिया पे 100%, किसी अशिया पे 26%, किसी अशिया पे मतलब एक 120 से 140% तक की भी टैरिफ लगी हुई है महसूलात। बिल्कुल जो है इतना मनमानी टैरिफ लगा दिया जाता है, और फिर उसके बावजूद आपकी ज़बान नहीं खुलती। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो है, ना आप उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, ना उनसे जो है आप, क्या सवाल ये पैदा होता है कि आप डरते हैं उनसे, सवाल ये पैदा, इतनी मतलब एक इतनी बड़ी बेइज्जती की गई है, आपके शहरियों को बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ डाल के यहाँ पे भेजा गया। आपको तो शदीद तरीन एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए था। आप यहाँ पर अपने मतलब हम वतनों के लिए, अपने शहरियों के लिए, क्योंकि आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, तो आप यहाँ पर अपनी 56 इंच की छाती का सबूत यहाँ पर देना चाहिए था। बिल्कुल कहीं पे नजर नहीं आया। देखिए, इस मामले को उठाया था मीडिया वालों ने, जब जयशंकर जो है एक प्रोग्राम में गए थे, तो मीडिया वालों ने पूछा था, जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, उनसे पूछा था कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये इस मुल्क की हद तक है या नहीं है। तो वो उनका जो जवाब था वो हैरत अंगेज़ था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी भी मुल्क में गैर क़ानूनी तौर पे जो है जाने वालों की हम जो है सपोर्ट नहीं करते। मतलब ये कि आप इस बात की सपोर्ट कर रहे हैं कि वो हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डाल के आपके शहरियों की बेइज्जती करे। ठीक है, गैर कानूनी अगर कोई किसी मुल्क में रह रहा है तो यकीनन वो जुर्म है, उसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए उसको मिलनी चाहिए। लेकिन हर इंसान का जो है उसका इज्जत नफ्स, उसका वक़ार मजरूह हो, इस तरीके का काम किसी भी मुल्क में नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है, कोई दहशतगर्द है, या फिर उसने बहुत बड़ा जो है उस मुल्क में जाके जुर्म किया है, तो उसके साथ अगर इस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है तो बात समझ में आती है। लेकिन उन आम शहरियों के लिए जो बेचारे वहाँ पे जाते हैं मेहनत मजदूरी करने के लिए कि चार और पैसे किसी कमा लें। हिंदुस्तानी का नाम कभी भी हम गैर कानूनी मतलब गैर शर्पसंदी में या किसी गैर समाजी अनासिर के तौर पे, गैर समाजी सरगर्मियों के तौर पर हमने कभी किसी हिंदुस्तानी का नाम मुलव्विस होता हुआ नहीं सुना, नहीं देखा। रिकॉर्ड बहुत क्लियर है इंडियंस का। आप चाहे दुबई चले जाएं, आप चाहे गल्फ़ चले जाएं, वहाँ तो जो है वो लोग कहते हैं कि इंडियन होगा तो मेहनत बहुत करेगा। वो लोग कहते हैं कि इंडियन होगा तो जो है ज़्यादा जो है ईमानदारी से काम करेगा, प्रीफर करते हैं इंडियंस को। तो इंडियंस जहाँ जहाँ भी गए हैं उन्होंने पूरी मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, पैसा कमाया और वो पैसा अपने मुल्क भेजा। आपके लिए ज़र मुबादला का काम किया है इंडियंस ने। पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडियंस हैं, चाहे वो यूरोप की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे गल्फ़ की बात करें, जहाँ भी इंडियंस हैं उन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया, अच्छा काम किया, और लोगों में, दूसरे मुल्कों में ये इमेज बनाई कि देखो इंडियन होगा तो काबिल होगा, इंडियन होगा तो जो है ईमानदार होगा, इंडियन होगा तो मेहनत कश होगा। तो अब ये हमारे शहरी ये पोजीशन, ये जो है इमेज आपकी इंडिया की बना रहे हैं, और इन शहरियों के साथ ट्रम्प की पॉलिसियों की वजह से ये रवैया अपनाया जाता है। तो फिर ये हिंदुस्तानी हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है
कि हमारे शहरियों के लिए आप सरापाए एहतजाज बन जाएं। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि सिफारतकार को बुला के आप जो है वज़ीर आज़म के दफ्तर में बुला के सरजनिश करते, वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर में बुला के वार्न करते और कहते कि अगली बार अगर इस तरह का जो है हरकत होगी अमेरिका की तरफ से तो अच्छा नहीं होगा। अमेरिका कमा रहा है दूसरे मुल्कों से जी। अमेरिका कमाता है दूसरे मुल्कों से, हथियार बेच के कमा रहा है, सामान बेच के कमा रहा है, वो धमकियां दे के कमा रहा है। अमेरिका तो दूसरे मुल्कों से कमाता है, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो। चाइना ने तो दो अंदाज में कह दिया है कि हम तो इनकी एंट्री जो है बंद कर देंगे। चाइना ने जवाबी टैरिफ लगाई, जवाबी महसूल। देखिए, टैरिफ लगाना वो अपनी जगह है। टैरिफ वार का जहाँ तक चल रहा था, बात चल रही थी हमारी, तो मैं इसलिए कह रहा था कि वो चाइना ने जो मतलब जवाबी टैरिफ भी लगाया। और कल ही चाइना के जो है सरबराह का बयान आया, सदर चीन का बयान आया शी जिनपिंग का, कि उन्होंने दो टोक अंदाज में वार्निंग दी है कि जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट्स करेगा, जो भी मतलब तिजारती मामलात करेगा और वो मामलात जो है अमेरिकी टैरिफ के मुताबिक होंगे, उसको जो है उसका खमियाजा भुगतना होगा। उसने साफ तौर पे वार्निंग दी है चीन ने कि जो है अमेरिका को जिस तरीके से तुम सर चढ़ा रहे हो, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि जो है जो अमेरिका जिसकी आज औकात नहीं है। आज देखिए, दुनिया दो कुतबी निज़ाम से आगे बढ़ गई है। आज दुनिया जो है जुनूब की तरफ देख रही है, आज साउथ एशिया की तरफ दुनिया देख रही है। यहाँ इंडिया है, चीन है और रशिया है। चाहे इंडिया, चाहे चीन है, इंडिया है, रूस है, ये तीन ममालिक इतने बड़ी ताकत हैं आज दुनिया की कि अमेरिका की औकात नहीं है, यूरोप की औकात नहीं है कि इनके सामने जो है सर उठा के चले। आज ये पोजीशन है हमारी, और आप महज अपनी पॉलिसियों के लिए, अपने एजेंडे के लिए, अपना पता नहीं आपका क्या हिडन एजेंडा है, आप जो है अमेरिका की गोद में बैठ गए थे। ठीक है, लेकिन कहीं घूम फिर कर बात वहीं पे आती है सज्जाद साहब कि आपके जो सरमाएदार दोस्त है उनको कहीं नुकसान ना हो जाए, तो उनको नुकसान से बचाने के लिए आप देश की जो मुल्क की जो छवि है वो छवि को मुतासिर कर रहे हैं। एक तरफ आपकी खारिजी पॉलिसी ये है, आपकी दाखिली पॉलिसी के अगर ऊपर हम नजर डालेंगे तो गुजरात में ईस्टर मंडे के दिन अहमदाबाद में एक चर्च में जो है बजरंग दल के कारकुन जो है अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर चर्च में लोग अपने अपने तरीके से, ईस्टर एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है ईसाई बरादरों का, भाइयों का, तो वो ईसाई बरादरी का जो ईस्टर का जो तकरीब चल रही थी, दुआया इज्तिमा चल रहा था, वहाँ पर ये बजरंग दल के कारकुन अंदर घुसते हैं और वहाँ पर नारे लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और वो जो भी नारे होते हैं उनके मजहबी जो विश्व हिंदू परिषद ने जो नारों का तयन किया है, वो नारे लगाकर एक माहौल को वहाँ पर ख़राब करते हैं। देखिए, इससे पहले भी जो है तशवीर जाहिर की गई थी अक़वाम आलम की तरफ से कि जो है मणिपुर में चर्चों को निशाना बनाया जा रहा है और इंडिया में अक़लियत, ख़ास तौर पे जो है इंडिया में अक़लियत को निशाना बनाया जा रहा है। अक़लियत मुसलसल निशाने पे, बिल्कुल, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। तो ये बार बार कहा गया है, इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों ने भी जो है इस बात पे तशवीर ज़ाहिर की थी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भी बाज़ाब्ता हिंदुस्तानी हुकूमत को ख़त लिख के जो है तशवीश का इज़हार किया गया है। तो बहरहाल देखिए, जिस तरीके का ये वाक़या हुआ है, देखिए जब वक्फ़ बिल जो है पेश हुआ, कानून बना, वक्फ़ एक्ट जो है तरमीमी कानून जो बनाया गया, तो उस वक्त मुसलमानों ने और दानिश्वरों ने और जो है इस मुल्क के दीगर जो सेक्युलर जो है जहन के हामिल कायदीन हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा था कि आज मुसलमान टारगेट हैं तो कल क्रिश्चियन भी टारगेट हो सकते हैं, कल सिख भी टारगेट हो सकते हैं, कल जैन भी टारगेट हो सकते हैं, कल को जो है बौद्ध भी टारगेट हो सकते हैं। मतलब है कि माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे लोग भी टारगेट हो सकते हैं। देखिए, एक जो है दानिश्वर ने तो बाज़ाब्ता राहत इंदौरी के शेर को भी दोहराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो बहरहाल जो है ये मतलब कहा गया था कि जो आग लग रही है वो और भी घरों को जद में लेगी। तो यकीनन ये जो वाक़या हुआ है अहमदाबाद में, बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों ने जिस तरह की शर्मंदगी की है, और ईस्टर के मौके पर देखिए, ईद के मौके पे आपको नमाज से रोका जा रहा है,
आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के जो है यहाँ काम हो रहे हैं। ईद के मौके पे आपको जो है पूरी तरीके से आपको फौज की मतलब ऐसा मालूम होता है, पूरी फौजी छावनी बना दिया छावनी जाता बना है वो दिया था। इलाकों को जहाँ पर ईदगाहें हैं, जहाँ पर बड़ी ईदगाहें जामा हैं। मसाजिद है। अब तो यहाँ तक हो गया कि जी। ड्रोन से जो है निगरानी की जा रही है। तो ये जिस तरह की जो है हरकतें ये बीजेपी की सरकारों में हो रही हैं, यूपी में भी बीजेपी की हुकूमत है, जी। गुजरात में भी बीजेपी जी। की हुकूमत है। नहीं, तो यहाँ आपको याद होगा सज्जाद साहब, जी हमने इससे पहले भी इस बात पे तस्करा किया था, वो जी रियासतें जहाँ जहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश, गुजरात, जी राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जी ये रियासतें जहाँ पर गोवा में भी जी बहुत सारी धांधलियाँ हुई, बहुत सारे अक़लियतों जी को वहाँ पर भी निशाना बनाया गया, क्रिश्चियनों को निशाना बनाया गया, मगर वहाँ के हालात कुछ तब्दील हुए। तब्दील होने के बाद बैकफुट पे आ गए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर खुद गोवा के जो हैं बीजेपी के जो बड़े लीडर है, कद्दावर लीडर है, उन्होंने के मतलब वहाँ पे बीफ को भी आम कर दिया, बीफ के इस्तेमाल को भी वहाँ पे आम कर दिया। तो यहाँ पे इनकी पॉलिसियाँ हैं कुछ बनी हुई, वो इलाकों में जहाँ पर अक़लियतें ज़्यादा हैं, खा वो क्रिश्चियन हो या फिर कोई दूसरे मज़ाहिब के हो, वहाँ पर इनकी पॉलिसी बदल जाती है। और जहाँ पे अक़लियतों की आबादी कम हो, वहाँ पर उन रियासतों में इनकी पॉलिसी तब्दील हो जाती है। जी बिल्कुल यकीनन। देखिए जिस तरह के जो है हालात बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से जो है पॉलिसियाँ बदली जा रही हैं और जिस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो तशवीशनाक है। मणिपुर में भी तो बीजेपी की हुकूमत थी। जिस तरीके से आज भी आग में जल रहा है मणिपुर, मणिपुर में भी तो बीजेपी की हुकूमत थी। सज्जा साहब, असल ये जो भड़काने की बातें होती हैं, बेलगाम जो बयानात दिए जाते हैं, और ये जो पूरा वाक़या हुआ, जो अहमदाबाद के जो चर्च में जो वाक़या हुआ, वो वाक़े के वीडियोस भी जो है खुद बजरंग दल वीएचपी के कारकुनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो पोस्ट किए हैं, बाकी के दूसरे लोगों ने भी पोस्ट किए हैं। मगर आप देखिए बेखौफ तरीके से, यकीनन ये जो बेखौफी है, ये बेखौफी की एक ही वजह हो सकती है कि जो बरसरे इख्तिदार हुक्मरान जमात है उसका इनके सर पे हाथ है। अब हम यहीं पे बात कर सकते हैं कि भाई बेखौफी का आलम ये है कि निशिकांत दुबे एक रुकने पार्लियामेंट है, वो निशिकांत दुबे जो दिल्ली से जिसका ताल्लुक है, वो बाबा मतलब रास्त तरीके से आप धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो दरखास्तें दायर की गई थी उस पर तौक़ुफ़ लगा दिया, स्टे लगा दिया, स्टेटस को दे दिया, जो का तो मौक़ुफ़ कर दिया उसका, और हुकूमत से जब मरकज़ी हुकूमत से 7 दिन के अंदरून 7 दिन उसके ऊपर जवाब मांगा, तो निशिकांत दुबे बोलते हैं कि मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल का जिम्मेदार अगर होगी तो उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये जो बेबाकी से जो बोला जा रहा है, बयानात दिए जा रहे हैं बेखौफी के साथ, ये इस तरीके के बयानात ही जो है ये जो वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और दूसरी जो तंजीमें हैं उनके हौसलों को बुलंद करते हैं। बिल्कुल। देखिए, और उनकी जो सरपरस्ती की जा रही है हुकूमतों की तरफ से, जिस तरीके से देखिए एक मुसलमान बच्चा जो है क्रिकेट मैच देखता है इंडिया पाकिस्तान का, और उस पर ये इल्ज़ाम लगता है कि उसने जो है पाकिस्तानी नारे लगाए थे, तो बग़ैर सोचे समझे पुलिस आती है, उसको और उसके बाप को गिरफ्तार कर लेती है, घर गिरा दिया जाता है, दुकान तोड़ दी जाती है, पूरा जो है दरहमरम कर दिया जाता है, उसकी ज़िंदगी जो है अजीरन सड़क पे ला दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो मुसलमान है। जी। तो यहाँ पे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन सभी जो है एक हो जाते हैं। मतलब ये कि पागलपन की इंतहा ही है कि आपको आइन पे हलफ लेने के बाद वहाँ पे बिठाया गया है कि आप कानून के मुताबिक काम करेंगे, आप जो है किसी एक हुकूमत के मुताबिक या तासुब के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे। तासुब की या मजहबी बुनियाद पे काम करने की इस मुल्क में गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है ये हरकत की। अब वहाँ पे अदालत ने बहुत सख्त सरजनिश की, बहुत वान किया, बरहमी का इजहार किया, और पुलिस से जो है जवाब मांगा गया, एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के जो है इंतज़ामिया से जवाब मांगा गया है। लेकिन ये सब बात की बात है, लेकिन जिस तरीके से इनकी हुकूमत सरपरस्ती कर रही है ये तशवीशनाक है। आखिर बीजेपी चाहती क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या चाहती है बीजेपी? बीजेपी मुल्क में सज्जाद साहब, बीजेपी मुल्क में मजहब के नाम पे तकसीम का काम किया,
अब दूसरा मरहला लिसानी बुनियादों पर जी। मुल्क को तकसीम करने का काम बीजेपी कर रही है। कर रही बीजेपी है। का एक ही एजेंडा है, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल बिल्कुल तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी जी इख्तियार किए हुए जी है। बिल्कुल 10 साल से इसी पॉलिसी पे आप कारबंद थे, लेकिन जब आपकी सीटें कम हुई, जब मुख्तलिफ रियासतों में आप हार गए, आपने देखिए, आपने ठीक है धांधलियाँ करके जो भी आपको जो है करना था वो करके आपने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन आपको इस बात का बहुत अच्छी तरीके से एहसास हो गया है कि अवाम आपको मुस्तरद कर रहे हैं, तो फिर अब आप आपे से बाहर हुए जा रहे हैं, आप शर पसंदी पे आ रहे हैं, आप शर के जो है शर को बुनियाद बनाया हुआ है। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है, और ये जिस तरीके से अहमदाबाद में किया गया है, ये बहुत ही जो है दर्दनाक वाक़या है। ये एक मजहबी जो है तकरीब जारी थी चर्च में, वहाँ घुसना, वहाँ लाठियाँ लहराना, वहाँ हंगामे करना, वहाँ नारे लगाना। देखिए और सजा वहाँ साहब, जो वो है विजुअल में तो बहुत सारी चीजें और भी जी नजर आ रही है, क्या क्या लहराए जा रहे हैं, जी सारी दुनिया वो देख रही है। ये जो फिरका परस्त तंजीमों की जो ये हरकतें हैं, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि इससे जो है मुल्क की छवि जो है आलमी सतह पर बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। देखिए, आलमी सतह पे भी मुल्क की छवि मुतासिर हो रही है और इंडिया के लेवल पे भी। अब इनके जब ये जो जारहियत पे आए हैं ना, इससे क्या हो रहा है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, हिंदू भी इनसे जो है नाराज़ हो गए हैं। नाराज हो रहे हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि जब जो है महाराष्ट्र में बीजेपी ने हिंदी को कंपलसरी कर दिया, तो राज ठाकरे जैसे लीडर ने, जो बीजेपी से हमदर्दी रखते थे, उन्होंने जो है बयान जारी किया कि मैं हिंदू हूँ, हिंदी नहीं हूँ। इस तरह का सख्त बयान जारी करना पड़ा, और उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि हम मैदान में आएँ। ये उद्धव ठाकरे का बयान था। ये लोग चाहते हैं, ये जिस तरह की शर पसंदी कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदी को जो है मराठियों पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम जो है सड़क पे आए, मैदान में आए। अगर हम मैदान में आएंगे तो फिर इनको अपनी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है सूरत हाल आप पैदा कर रहे हैं। दूसरे मानों में हम यही कह सकते हैं कि आप चाहते हैं कि यहाँ इंतशार बर्पा हो, आप चाहते हैं कि यहाँ के हालात जो है अफरा तफरी के हालात हों। आप देखिए, आप हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में मुसलसल जो है मीडिया, जो ख़ास तौर पे जो गोदी मीडिया है, मुसलसल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं के जो है घर जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, वगैरह वगैरह, जुल्म किया गया बेइंतहा, सब कुछ वहाँ पे जो है मीडिया उछाल रहा है। लेकिन वहाँ के मुकामी जो हिंदू हैं वो कह रहे हैं कि ये जो किया गया है ये बाहर के लोग थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये बीजेपी के लोग थे। जो भी जो है यहाँ पे अफरा तफरी हुई, शरपसंदी हुई, मार तोड़ हुई है, वहाँ पे जो है घर जलाने की कोशिश की गई, दुकानों को जलाने की कोशिश की। मुकामी बंगाली तो कह रहे हैं कि ये लोग बाहर से आए। साहब, इसका वाज़ेह सबूत ये है कि जो बाप और बेटे का जो कत्ल का मामला मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका जो मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी उड़ीसा से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अंदाजा वेस्ट बंगाल की पुलिस ने, मैं आज ही इत्तेफाक से ये जो खबरों की जब तलाश कर रहा था तो मैंने देखा ये खबर कि उड़ीसा से उसको गिरफ्तार किया गया है। बाज़ाब्ता एक प्लान काम कर रहे हैं मुल्क की आबो हवा को खराब करने के लिए, मुतासिर करने के लिए, मुकद्दर करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ तो ये कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ जो है बीजेपी जो है अपना जो खजाना है उसको भरने का काम मुसलसल कर रही है। माजी में हमने देखा जिन को भी ईडी की नोटिसें आई, सीबीआई की नोटिसें आई, उनकी एक तवील लिस्ट निकलकर सामने आई, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की शक्ल में उन्होंने चंदा दिया बीजेपी को। बिल्कुल वो बड़ी एक तवील तफसील है, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम तवील गुफ्तगू हो जाएगी, फिर कभी मौके पे हम उस पर गुफ्तगू जरूर करेंगे। मगर आज जो है, आज सुबह की इत्तला है कि जो तेलुगु फिल्म स्टार है, सुपर स्टार है, मेगा स्टार महेश बाबू को ईडी ने समन दिया है। इसलिए समन दिया है कि वो जो वेंचर्स जो उन्होंने इंडोर्स किए हैं उसकी तहकीकात चल रही है, उसी सिलसिले में पूछताछ के लिए महेश बाबू को समन भेजा गया है। ये देखिए, तेलुगु के आज के दौर के बहुत बड़े स्टार हैं महेश बाबू, यकीनन उनको जो है समन भेजा जाना और 100 करोड़ रुपए की जो है ट्रांजैक्शन के मामले में जो है शुकुक सुबात इजहार किया जाना और ये कहा जाना कि जो है
उन्होंने बड़े पैमाने पे जो है फ्रॉड किया है, पैसों के ट्रांजैक्शन का फ्रॉड किया है, ये कहा जा रहा है। यकीनन ये जो है आज ख़ास तौर पे तेलंगाना और आंध्रा के तेलुगु मीडिया की जो है बहुत बड़ी सुर्खी बना हुआ है ये, और बहुत बड़ी हलचल जो है सुपरस्टार है हमारे स्टेट का, तेलुगु स्टेट्स का सुपरस्टार है, तो हमारे लिए भी एक अहम खबर है, ये बड़ी खबर है। मगर यहाँ पे ये चीज फिर आती है, क्या महेश बाबू को ईडी के जरिए से प्रेशर किया जा रहा है? क्या फिर महेश बाबू से भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की शक्ल में चंदा लेने की कोशिश का तो हिस्सा नहीं है? देखिए बिल्कुल, हमेशा देखिए बार बार कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि जहाँ आप फेल हो जाते हैं वहाँ आप ईडी को जो है लगा देते हैं। अब जैसे कि जो है वाड्रा जो प्रियंका गांधी के शौहर है, उनको ईडी ने 2-3 बार बुला लिया इंक्वायरी के लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वो ज़मीन मैंने बेच दी थी, खरीदने के भी मेरे पास कागजात हैं, बेचने के भी मेरे पास 4000 कागजात आपने सुनाया था इससे पहले? बिल्कुल 4000 कागजात मैंने ईडी के सामने रख दिए हैं। 1000 बार मैं 10-10 घंटे ईडी के सवालों का जवाब दे के आ रहा हूँ। फिर दोबारा से मुझे भी जो है समन जारी कर दिया गया है, मुझे बुला लिया गया ऑफिस में ईडी ने। तो ये एक वाक़या हुआ था। फिर हमने देखा कि नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किए गए। तो बहरहाल जो हो रहा है उसी सिलसिले के जहाँ पे भी ये नाकाम हो जाते हैं वहाँ पे या तो अपोजिशन कायदीन के लिए ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की शक्ल में अगर चंदा वसूली का मामला हो तो फिर यहाँ पर ये भी इल्जाम लगेंगे, क्योंकि माजी में एक बड़ी तवील फेरिस्त आई थी वो सरमायादारों की, कारोबारियों की, जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की शक्ल में बीजेपी को चंदा दिया है। तो महेश बाबू को भी जो ईडी का समन जारी किया गया है इसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये बात का भी इंकशाफ हो जाएगा, सामने आ जाएगी। नाजरीन, अब वक्त हो चला है, हम जाने से पहले फिर एक बार इस बात की इत्तला दे देते हैं कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो नताइज हैं वो आ गए हैं, वो नताइज रिजल्ट आ गए हैं, वो रिजल्ट बाहर आ गए हैं। वो जो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की वेबसाइट पर अपने नताइज का देख सकते हैं। और उन तमाम स्टूडेंट्स को फिर एक मरतबा सियासत टीवी की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कामयाब हुए हैं। जो किसी वजह से कामयाब नहीं हो सके हैं वो दिल बर्दाश्ता ना हो, कोई ऐसा इक़दाम ना उठाएं जिससे आपके वालिदैन को सदमा हो। आप कोशिश करें, मेहनत करें, यकीन है कि आपको कामयाबी दोबारा ज़रूर मिल जाएगी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।